करेंगे खबरों की शुरुआत। केंद्र पर बजट में राज्यों से भेदभाव का आरोप। केंद्र ने आरोपों को खारिज किया, विपक्ष ने इस बाबत प्रदर्शन किया। देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें, विपक्ष जहां बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए कई राज्यों की अपेक्षा का आरोप लगा रहा है, इधर सरकार को इससे इनकार कर रही है। ये मुद्दा बुधवार को संसद के अंदर और बाहर छाया रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों की उपेक्षा संबंधी आरोपों को अपमानजनक करार दिया। एक दिन में पश्चिम बंगाल को बजट में नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बंगाल सरकार के द्वारा यानी कि बंगाल सरकार केंद्र द्वारा की गई योजनाओं को लागू करने में नाकाम रही है। तो देखिए, अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इसको जगह मिली है और कल दिन भर अगर आप देखें तो हर न्यूज़ चैनल पर आपको बजट के दौरान क्या क्या प्रतिक्रिया विपक्ष की रही है सुनने को जाहिर तौर पर मिली होंगी। और जिस तरह से जिक्र किया गया कि राज्यों से भेदभाव का आरोप है, विपक्ष का प्रदर्शन, देखिए लगातार ये कहा जाता रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या फिर हम बात करें राबड़ी देवी की जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा बजट है ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पेश किया गया है। इस बजट में सिर्फ इस बात का ख्याल रखा गया है कि अपने जो घटक दल हैं एनडीए के, बीजेपी के जो साथी दल हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं, उन्हें किस तरह से बनाकर रखा जाए ताकि सरकार जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो बजट में भी बस यही देखा गया और इसीलिए टीडीपी को खुश किया गया है और बिहार को कुछ जो है चीजें दी गई हैं। यानी कुल मिलाकर भेदभाव का आरोप लगा। जैसे कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि किसी की थाली में तो कुछ भी नहीं है और किसी की थाली को अगर आप देखें तो वहां पर पकौड़े नजर आते हैं। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात और भी कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए ये भेदभावपूर्ण तो बजट है ही, और दूसरी बात ये कि सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं या विशेष पैकेज का ऐलान आंध्र प्रदेश और माफ कीजिएगा बिहार के लिए किया। इस बीच आपको ये भी खबर बता दें कि इस बीच कहा गया कि नीति आयोग की जो आगामी बैठक होने वाली है उस बैठक में भी शिरकत नहीं की जाएगी, जिसका खंडन किया तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश के सीएम बजट में भेदभावपूर्ण आरोप लगा रहे हैं। 27 जुलाई को होनी है नीति आयोग की बैठक, जो अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। तमिलनाडु के सीएम और डीएम के नेता स्टालिन ने चेताया कि अगर पीएम मोदी शासन पर ध्यान देने की बजाय विपक्षी दलों और नेताओं को निशाना बनाना जारी रखेंगे तो बहुत जल्द अलग थलग पड़ जाएंगे। ये बात कही। रेलवे का ध्यान कवच लगाने पर रेल मंत्री ने ये तमाम बड़ी बातें कही। हालांकि इन तमाम बातों को देखा जाए तो किस तरीके से कल जो हंगामेदार रहा है सत्र, वो हंगामेदार रहा। अब ये भी माना जा रहा है कि जो पूरा सत्र है कहीं ना कहीं हंगामेदार रह सकता है। भेदभावपूर्ण आरोप लगाया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने शासन को बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रावधान किया है। इस तरह की जो राहत है वो तमाम बिहार की बात करी जाए या फिर आंध्र प्रदेश की बात करी जाए। देखिए, यदि आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू ने प्रदर्शन बेहतर किया था। बिहार में यदि प्रदर्शन की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने भी प्रदर्शन बेहतर करके दिखाया था। ये भी यदि हम दूसरे शब्दों में कहें कि उसको इसका फायदा दिया गया तो उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। और देखिए, ये भी जिक्र कर लें इस बात का कि जिस तरह से प्रदर्शन कल देखने को मिला है, तमाम बड़ी जो चेहरे हैं इसमें नजर आए हैं। राज्यसभा लोकसभा में कल जमकर हंगामा हुआ ही है। दोनों सदनों में कहीं ना कहीं कार्रवाई बाधित हुई है और शुरू होने से पहले कार्यवाही के संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी हमने देखा। और देखिए, साथ साथ ये भी आरोप लगा है कि बजट में 2 राज्यों का ख्याल रखा गया है। कई सांसद सीढ़ियों पर लंबे समय तक बैठे रहे। प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह समेत कई विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो शामिल रहे। और देखिए, ये भी आरोप जो अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया कि उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई है, पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, जिसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि देखिए, नाम न लेने का अर्थ ये नहीं हो जाता कि नजरअंदाज कर दिया गया है। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये पूरी तरह से बेतुके हैं, बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया इन आरोपों को और कहा कि देखिए, हर किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, सभी राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन अगर हम नाम नहीं ले रहे इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कंसिडर नहीं किया है। सरकार के जो तमाम कार्यक्रम है, जो केंद्र की योजना है, विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, AIIB
और इस तरह के संस्थानों से मिलने वाली विदेशी सहायता इन राज्यों में नहीं जाती है क्या? ये सवाल निर्मला सीतारमण की तरफ से उठाए गए। उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी चीजें हमने रखी हैं, लेकिन मे भी हमने बहुत स्पेसिफिकली उसे जो है मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से पब्लिकली जाकर सवाल उठाएंगे। देखिए, उन्होंने कहा है कि ये उम्मीदों का बजट है, हर वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है, उनको फायदा पहुंचाने की